ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव गया जिले के पास बसे गांव बिसनपुर की, जहां एक साधारण किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन, एक पुराना बैल और मिट्टी का छोटा सा घर था। जिंदगी कठिन थी, परंतु रामलाल के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी, क्योंकि उसे अपने परिश्रम और ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेतों में जाता, मिट्टी को जोतता, फसल बोता और दिन भर मेहनत करता। उसका एक ही विश्वास था, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। रामलाल की पत्नी गौरी और उसका 10 साल का बेटा मुकेश भी उसकी मदद करते। वे बहुत गरीब थे, लेकिन कभी किसी का हक नहीं छीना। गांव के कई लोग रामलाल का मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे ईमानदारी से पेट नहीं भरता रे रामलाल। तो कोई हंसकर कहता, थोड़ा चालाक बन जा, जमाना बेईमानों का है। रामलाल मुस्कुराकर बस इतना कहता, बेईमानी से मिल भी गया तो चैन कहाँ मिलेगा भाई। एक दिन रामलाल खेत से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे सड़क किनारे एक पुराना बटुआ मिला। बटुए में अच्छे खासे पैसे थे, लगभग 50,000 रुपये और कुछ कागजात। इतने पैसों को देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके मन में विचार आया, अगर ये पैसे मेरे हो जाएं तो मैं अपनी झोपड़ी ठीक करा सकता हूँ, मुकेश को स्कूल भेज सकता हूँ। परंतु अगले ही पल उसकी आत्मा ने कहा, रामलाल, ये तेरे नहीं है, किसी और की मेहनत की कमाई है। वह बटुआ लेकर सीधा गांव के सरपंच के घर गया और बोला, सरपंच जी, ये बटुआ मुझे सड़क पर मिला है, देखिए इसमें किसी का नाम या पता हो तो लौटा दे। सभी लोग चकित थे। कोई गरीब आदमी इतने पैसे मिलने पर भी लौटा दे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। सरपंच ने बटुए में से कुछ कागज निकाले। एक पहचान पत्र था, रमेश अग्रवाल, जो पास के कस्बे में किराने की दुकान चलाते थे। अगले दिन सरपंच और रामलाल दोनों मिलकर रमेश जी की दुकान पहुंचे। रमेश जी ने बटुआ देखा तो आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, भाई साहब, ये तो मेरी महीने की पूरी कमाई थी। कर बैंक में जमा करने जा रहा था, रास्ते में कहीं गिर गया। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। फिर उन्होंने जेब से कुछ पैसे निकालकर रामलाल के हाथ में रखने चाहे। ले भैया, ये तुम्हारा इनाम है, 5,000 रुपये। रामलाल ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ लिए। नहीं साहब, मैं इनाम नहीं ले सकता, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। रमेश जी भावुक होकर बोले, अगर इस देश में ऐसे लोग हों तो भगवान भी हमारी रक्षा करेगा। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी खबर आई। रमेश जी ने उसी जगह पर एक नई किराने की शाखा खोलने का फैसला किया और रामलाल को वहां माल प्रबंधक, स्टोर मैनेजर की नौकरी देने का प्रस्ताव भेजा। रामलाल हैरान रह गया। उसने पहले मना किया, पर रमेश जी बोले, आप जैसे ईमानदार आदमी को मैं अपने व्यापार का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। पैसे तो हर जगह हैं, लेकिन भरोसेमंद इंसान मुश्किल से मिलता है। रामलाल ने वो नौकरी स्वीकार कर ली। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसके बेटे मुकेश को अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिला। घर की हालत सुधर गई, लेकिन उसकी सादगी और ईमानदारी वैसी ही रही। कुछ साल बीत गए। रामलाल अब रमेश जी के व्यापार का एक अहम हिस्सा बन चुका था। लोग अब भी कहते थे, देखो, ईमानदारी ने इस किसान को कहाँ पहुंचा दिया। लेकिन रामलाल हमेशा वही कहता, भगवान ने मुझे बस एक मौका दिया था अपनी नीयत साबित करने का, और मैंने वो नहीं छोड़ा। एक दिन जब मुकेश कॉलेज से लौटा तो उसने पिता से पूछा, बाबा, अगर उस दिन आप वो पैसे रख लेते तो भी तो हम अमीर हो जाते ना। रामलाल मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, शायद हम अमीर हो जाते, पर मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाता। याद रखना, गलत रास्ते से मिला सुख कुछ समय का होता है, पर सही रास्ते से मिली इज्जत उम्र भर साथ रहती है। मुकेश ने वो बात अपने दिल में बसा ली। धीरे धीरे रामलाल की ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी बनवाई, जहां लिखा था, ज्ञान और ईमान, यही सच्चा धन है। कई बार गांव के नौजवानों से पूछते, चाचा, इतने सालों में आपको सबसे बड़ा सबक क्या मिला? वो हमेशा कहता, बेटा, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या पैसे से नहीं होती, बल्कि उसके चरित्र से होती है। जो अपने दिल के प्रति सच्चा है, वही इस दुनिया में सबसे अमीर है। कहानी का सार यानी मॉरल, ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है,
लेकिन अंत में वही सबसे सुगंधित फूल की तरह खिलता है। कभी-कभी एक छोटा सा सही निर्णय पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देता है। नैतिक शिक्षा। हमारे जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, ईमानदारी और सच्चाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बेईमानी से हमें तात्कालिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन आत्मिक शांति केवल सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होती है।